जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। सोमवती अमावस्या कुछ विशेष उपाय मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। भक्तों, सोमवती अमावस्या और अमावस्या तिथि हमारे पूर्वजों को समर्पित है। ये पितृ शांति के लिए विशेष समय हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या बेहद ही विशेष महत्व रखती है। इस दिन कुछ विशेष और खास उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है या जीवन में चल रही अनेक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो पहले नंबर पर यदि मैं बात करूं तो पीपल के पेड़ की पूजा। इस दिन विशेष रूप से सभी जातकों को पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। पीपल के पेड़ के चारों ओर आपको 108 बार कच्चा सूत यदि आप लपेटते हैं और पीपल के वृक्ष में जल, दूध, अक्षत, फूल और पीपल के वृक्ष की जड़ के पास घी का दीपक लगाकर आप इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय शनि दोष और पितृदोष को दूर करता है। पितृदोष को दूर करने में सहायक माना जाता है। सेकंड नंबर पर यदि मैं बात करूं तो तुलसी के पौधे की पूजा। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन विशेष रूप से तुलसी माता की पूजा करने से या तुलसी माता में गंगा जल अर्पित करने से विशेष रूप से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। तीसरे नंबर पर यदि मैं बात करूं तो पितृ तृप्ति के लिए सोमवती अमावस्या का दिन शुभ होता है। इस दिन घर के किसी भी कोने में या नदी, गंगा, यमुना या फिर पवित्र सरोवर के किनारे दीपदान करने से पितरों के नाम पर अन्न, वस्त्र, पिंडदान या फिर दक्षिणा दान करने से पितृ जो है तृप्त होते हैं और पितरों की कृपा, पूर्वजों की कृपा उस जातक के जीवन में, उस जातक के घर में सदा सदैव के लिए बनी रहती है। चौथे नंबर पर यदि मैं बात करूं तो स्नान दान का महत्व। सोमवती अमावस्या के दिन गंगा, यमुना, पवित्र नदियों में, तालाब में स्नान करने का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। यदि संभव नहीं है तो घर पर ही गंगा जल पानी में मिला करके आपको स्नान करना चाहिए। इसके बाद यथासंभव ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। गरीबों में आपको अन्न का दान करना चाहिए। गरीब लोगों को आपको फलों का दान करना चाहिए और यथासंभव दक्षिणा दे करके उनको संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और विशेष रूप से पितृ प्रसन्न होते हैं। पांचवें नंबर पर यदि मैं बात करूं तो धन लाभ के लिए आपको क्या उपाय इस दिन करना चाहिए। जो लोग धन से संबंधित परेशानियों से ग्रस्त हैं, जिन लोगों के जीवन में धन की आवक कम है, जिन लोगों के जीवन से माता लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी है, उन लोगों को विशेष रूप से सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप अपने जीवन में धन की कामना चाहते हैं, आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपको इस कर्ज से मुक्ति मिले, तो इस दिन विशेष रूप से आपको माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। लक्ष्मी माता की मूर्ति, कोई विग्रह या चित्र के सामने आपको शुद्ध गौ घी से निर्मित दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए और दीपक जला करके संकल्पित जप, एक विशेष प्रकार का जो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार या फिर यथासंभव यदि आप जप करते हैं तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी और धन की आवक बढ़ेगी और लक्ष्मी की आपके जीवन में वृद्धि होगी। 6 नंबर पर यदि मैं बात करूं तो रुद्राक्ष और काले तिल का उपाय। एक रुद्राक्ष को गंगा जल से शुद्ध करके आपको इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन अपने कंठ में धारण अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा काले तिल का दान करना भी विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनि के कुप्रभाव से बचा जा सकता है और अनेक प्रकार के ग्रहों की शांति भी होती है। 7वें नंबर पर यदि मैं बात करूं तो दीपक जलाने का विशेष महत्व इस दिन बताया जाता है। सोमवती अमावस्या की रात को घर के उत्तर पूर्वी कोने में यानी कि ईशान कोण में दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दीपक में तिल का तेल या फिर शुद्ध गौ घी का ही आपको प्रयोग करना चाहिए। यह उपाय आप विशेष रूप से कर सकते हैं और
ये उपाय उन लोगों के विशेष रूप से फायदेमंद है जो लंबे समय से किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति चाहते हुए भी नहीं हो रही। सोमवती अमावस्या का दिन हिंदू धर्म में विशेष रूप से बड़ा महत्व रखता है और खासकर उन लोगों को जो पारिवारिक सुख चाहते हैं, अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, धन धान्य और आरोग्यता के अपने जीवन में अपने घर में कामना करते हैं। इस दिन विशेष रूप से पूजा अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इस दिन किए गए कोई भी पूजा यज्ञ अनुष्ठान विशेष रूप से जिन लोगों के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, नकारात्मक ऊर्जा इससे नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार निरंतर बढ़ता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस तरह के उपाय पूजा जो विधियां हैं धार्मिक आस्था पर आधारित हैं, ये हमारे शास्त्रों में बताई जाती है। इन्हें श्रद्धा, विश्वास और एक अटूट आस्था के साथ यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो इसका सकारात्मक परिणाम मिलने की जो संभावनाएं हैं वो कई गुना बढ़ जाती है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल मां बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।